आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। कल ही यूपी पीसीएस 2024 का पेपर है और अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जब आपके पेपर सामने हाथ आएगा, मतलब जब आप कल आपके सामने पेपर होगा तो आप क्या करेंगे। देखिए, सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती। पेपर अटेम्प्ट करते समय, प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करते समय आपका सबसे बड़ा माइंड तेज चलना चाहिए। तेज चलना इन द सेंस कि आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, आपको हर तरीके से, हर एंगल से सोचना होगा। एक स्मार्ट आदमी पेपर आराम से निकालता है, ये बात याद रखिएगा, भले थोड़ा सा कम पढ़ा हो। तो 150 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के आएंगे। सबसे पहला चीज ये आपको समझ में आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा। तो सबसे पहला काम, आप पेपर को उठाएंगे तो पहला काम आप करेंगे, प्रश्न नंबर से 1 से उठाइए और 150 तक जाइए शुरू के 1 घंटे में। देखिए, आपको इससे पता भी चल जाएगा कि पेपर टफ है कि आसान है। याद रखिए, 1 से लेकर के 150 तक में बिना सोचे समझे, याद रखिए बिना सोचे समझे इन सेंस प्रश्न नंबर 1 पढ़िए, 1% भी कंफ्यूजन नहीं है, यानी आपको बहुत बढ़िया सब कुछ सीधा सीधा उत्तर दिख रहा है, तुरंत टिक मारिए। ठीक, कोशिश करिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फंसने की कोशिश ना करें, जैसे केवल 1 सही, केवल 1-2 सही, 1-2-3 सही या कोई सही नहीं। इस टाइप के प्रश्नों से जरूर बचिएगा, ये मेरी आपको सलाह है फर्स्ट राउंड में। ठीक, एजर्शन, रीजन, कथन, कारण, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो ही अटेम्प्ट करिएगा, नहीं आ रहा होगा तो मत घुसिएगा फर्स्ट राउंड में। पहले राउंड में आपको फ्लैट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, फ्लैट क्वेश्चन का मतलब जो अच्छे से आ रहा हो, जैसे केवल 1 सही, 1-2-3 सही, इन सब में भी आपको अगर क्रिस्टल क्लियर हो, पॉलिटी में खूब क्वेश्चन आएगा ऐसा। ठीक, तो आपको पहले राउंड में ऐसे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करते समय आया ठीक है, नहीं आया तुरंत दूसरे प्रश्न में, आया ठीक है, तुरंत नहीं आ रहा तुरंत आगे बढ़िए। कोई कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए। जो जो प्रश्न आप करते जा रहे हो उन पे टिक मारते जाइएगा और लगातार सर्किल लगातार करते जाइएगा। ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि सर्किल बाद में करें। ठीक, तो इधर देखिए, सबसे पहले राउंड में जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो अगर आप बिना सोचे समझे फर्स्ट राउंड में 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, याद रखिएगा शुरू के 1 घंटे में ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप 80 से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर लेते हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक, फर्स्ट राउंड में अगर आप 80 से ज्यादा प्रश्न सही कर लेते हैं, यानी पेपर ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट राउंड में 65 या 70 ही प्रश्न अटेम्प्ट कर पाते हैं, याद रखिएगा, तो इसका मतलब पेपर थोड़ा सा टफ है। दोनों कंडीशन साफ साफ याद रखिए। 80 से ऊपर आपने फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर लिया, यानी पेपर में आपको अटेम्प्ट करते समय 125 तक आराम से जाना है बिना सोचे समझे। ठीक, और अगर मान लिया पेपर टफ है तो वो तब पता चलेगा जब आप 60 या 70 प्रश्न कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको 110, 115 से ऊपर नहीं जाना है अटेम्प्ट करते समय फाइनली। ठीक है, अब देखिए ये याद रखिएगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 65 से 70 ही प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाए तो 110 बहुत जाइए तो 115 तक। लेकिन अगर, क्योंकि पेपर टफ होगा फिर इस कंडीशन में, और अगर आप 80+ पहले राउंड में आ जा रहे हैं, यानी 125 तक आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। असर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस दोबारा पढ़ेंगे, आपको काफी क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका रेंज रहेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक, 80 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है आपको। ठीक, बचे प्रश्न वो होंगे जिनमें 1-2 ऑप्शन में कंफ्यूजन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दूसरी बार थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करना होगा। पहली बार बिल्कुल ध्यान से, सीधे सीधे डॉट उत्तर आ रहा है हाँ या ना। दूसरे राउंड में थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल। और सॉल्व करते समय याद रखिए, पहली बार में जो आपके मन में उत्तर आ रहा है, ये बात मेरी याद रखिएगा। आदमी पहली बार, होता क्या है, जब आपने किसी चीज को 1-2 बार पढ़ रखा होता है ना, और वैसे ही प्रश्न एग्जाम में आए तो आपके जहन में जो पहला ही बार उत्तर उन चारों में से समझ में आता है, वो आप उसको टिक करिएगा, इधर उधर गलत मत सोचिएगा। ठीक, क्योंकि वो उत्तर आया ही इसलिए क्योंकि उसको आपने देखा है। याद रखिएगा इस चीज को, क्या कि अगर ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है कि फर्स्ट टाइम जो उत्तर आपके जहन में समझ में आता है वही सही होता है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो। ठीक, तो उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। अब अगला आ जाइए, ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का है, यानी अगर आप 60 से 70 ही प्रश्न पहले राउंड में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो ओवरऑल 115 से ऊपर मत जाइएगा भाई। और अगर आप 80+ पहली बार में अटेम्प्ट कर लिए एक बार में तो 125 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपने 90 प्रश्न सही कर लिया, यानी उसके बाद आपके थोड़े बहुत और सही होंगे, आपका नेगेटिव आने के चांसेस कम है। यहाँ पे 80+ आपने सही कर लिया तो भी आप मान के चलिए आपका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन आप 60 से 70 में जबरदस्ती का 130 करने लगेंगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तब ये मार्क्स उल्टा चले जाने लगता है। तो ये पहला नियम याद रखिएगा, ये पहला अटेम्प्ट करने का नियम कल का होगा।
और इसके बाद आप ये भी ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़रूरी बात, हाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ बात वो ज़रूरी है। जैसे पॉलिटी से आएगा, पॉलिटी से आपको सबसे पहले दिखेगा 20 प्रश्न, 20 से लेकर के 22 प्रश्न तक, ठीक, ये सेट है। हिस्ट्री से आपको दिखेगा, हिस्ट्री से टोटल मिला के 25 प्रश्न तक आसपास दिखेगा। जियोग्राफी से आपको दिखेगा टोटल 25 से 28 प्रश्न के आसपास, ठीक है। और साइंस से आपको डॉट दिखेगा 20 से 22 प्रश्न, ठीक, इससे ऊपर नहीं दिख, ये एकदम फिक्स है, याद रखिए। यानी पॉलिटी में 20 से 22 दिखेंगे, हिस्ट्री में 25 प्रश्न दिख जाएगा, जियोग्राफी में 25 से 28 तक दिख जाएगा, और साइंस में 20 से 22 तक दिख जाएगा। फिर आप इन्वायरमेंट देखेंगे तो इन्वायरमेंट में 8 से 10 प्रश्न रहेगा, 8 ही मान लीजिए, उससे ऊपर नहीं जाता आजकल, ठीक है। और इसके बाद सेंसस यानी जनगणना, सेंसस एक बार रिवाइज कर ले जाइएगा, सेंसस के 4 प्रश्न फिक्स आएंगे। यूपी स्पेशल है तो यूपी स्पेशल के 7 से 8 प्रश्न आएंगे। ये सेट क्राइटेरिया है, ठीक। प्रश्न टोटल कितने आ रहे हैं? 150, ठीक है, ये बात मेरी याद रखिएगा। ये आपको इस हिसाब से अटेम्प्ट करते चलना है, और आपने सही से अगर मेरे अकॉर्डिंग तैयारी की होगी तो ये इतने में आप पास हो गए। देखिए 20 चौको 80 और 80 10 90, 90 5 95 प्लस 100। आमतौर पे आप अगर पिछले कई सालों का देखेंगे तो कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, मान के चलिए 90 जाएगी, 90 प्रश्न, 95 प्रश्न। लेकिन आप इस पे खुश मत होइएगा, मैं आपको बता दूं कितना भी अच्छा पेपर आ जाए, आयोग के 3 से 4 प्रश्न खराब ही हो जाते हैं। ये इस बार भी ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। मान लिया आप 95 करके खुश होकर चले आए कि सर नहीं 95 ही प्रश्न जाता है, तो भैया 95 नहीं जाता, 5 प्रश्न हट जाते हैं। कौन से हट जाते हैं? वो जो आयोग के गलत हो जाते हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा, आयोग के 4 से 5 प्रश्न हटेंगे ही हटेंगे। आप उस पर कितना भी दिमाग लगाते रहें कि नहीं मैं उस पर केस कर दूंगा, नहीं मैं उस पर लिख के आयोग को दे दूंगा, कोई फर्क नहीं, 4-5 प्रश्न जाएंगे, वो उनसे हमेशा गलतियां होती हैं, वो भगवान नहीं है, ठीक। यानी आप जो भी प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे उनमें से 5 प्रश्न तो आपको सीधे हटा देना है, नेगेटिव पॉजिटिव सब एक तरफ, वो प्रश्न हट जाएंगे, ठीक। तो अब आप जो भी कर रहे हैं उसमें 3-4 प्रश्न पीछे जरूर करिएगा, आगे कभी मत जोड़ के करिएगा। और कल अगर आपका पेपर अच्छा हो जाए तो शाम को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हुआ, फिर कल हम लोग एनालिसिस करेंगे। हाँ, आज एक और लास्ट काम कर लीजिए, एक बार इस तरीके से जैसे मैंने बताया, एक फुल लेंथ पेपर जो अभी स्पेशल 30 पेपर मैंने बनाया टॉपर्स कोड पे, कोई भी एक फुल लेंथ पेपर शुरुआत वाले अटेम्प्ट करिएगा, शुरुआत वाले। उससे क्या होगा, पैटर्न वही वाला है जैसा यूपीपीएससी का लेटेस्ट कल आपके सामने आएगा। इसलिए याद रखिए, टॉपर्स कोड पर पेपर नंबर 1 स्पेशल 30 पेपर्स में पेपर नंबर 1 को आज आप फिर से अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न कैसा है ये वही बताएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।